नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक कैलाश पाटिल। आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम की 9वीं कविता चुनिंदा शेर जो कवि कैलाश सेंगर द्वारा रचित है का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ सूरज तुम्हारा है, गज़ल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं, जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार, कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है, अनुदित साहित्य आदि। इनके काव्य की विशेषता देखते हैं। कैलाश सेंगर जी की कविताएं सहज सरल भाषा में लिखी गई है, जिनमें आम आदमी की जिंदगी में व्याप्त वेदना, भावना आदि की अभिव्यक्ति है। गज़ल, गीत, कविता, कहानी, नाटक और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका योगदान उल्लेखनीय है। कथानक के तीखेपन और मौलिक प्रयोगों के कारण कैलाश सेंगर अत्यंत लोकप्रिय है। ये विधा परिचय देखते हैं। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है। इस विधा की लोकप्रियता के फलस्वरूप हिंदी साहित्य में भी इसने अपनी जगह बना ली है और प्रेम की भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी है। अब कविता की ओर बढ़ते हैं। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। इस गज़ल का भावार्थ देखते हैं। कैलाश जी का यह मानना है कि कवि अपनी गज़लों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होता है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है, अर्थात असंभव कार्य को संभव करके दिखा सकता है, क्रांति ला सकता है। आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घून मेरे मालिक। इस गज़ल का भावार्थ देखते हैं। परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि हे मालिक, कभी तो हमारी बात भी सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं, अर्थात आपकी कृपा भी अब प्रदूषित हो गई है। आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। इस गज़ल का भावार्थ देखते हैं। कभी जिंदगी में आई परेशानियों से प्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वही से मानो उजाले फूट पड़े। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी नहीं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कि इस गज़ल का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि नित्य नए सपने देखता था, जागती आँखों के सपने वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे। कि आगे की पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छिपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगाकर देखो। कि इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग है, परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए।
अंततः अच्छा यही रहेगा कि अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाया जाए और अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लिया जाए। आगे की पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। कि इस गज़ल का भावार्थ देखते हैं। कवि त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ईश्वर फकीरों, साधु और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती रहती है। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। कि इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवन दायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। इसमें लोग लाशें तक बहा देते हैं। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा, रसायन आदि नदी में नहीं डालने चाहिए। देखिए आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग लगाएगा। कवि कहते हैं कि हर मनुष्य की सहन शक्ति एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का वेग उसका साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। आगे की पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। देखिए इस पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आँखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। ठीक है, आगे की पंक्ति के बढ़ते हैं। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कि इन पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। एक मेहनतकश इंसान का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह जेठ मास की कड़कड़ाती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही है, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियाँ चल रही है, बिजलियाँ घुमड़ रही है। सास हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कि इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य की सांसें निश्चित है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उनकी सांसें उनकी अपनी नहीं है, अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है। कि आगे की पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बूंद मेरे मालिक। कि इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि सृष्टि को बनाने वाले जीवनदाता से कहता है कि इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं
जिनमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज़ मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। देखिए आखिरी पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। देखिए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। इस प्रकार कवि कैलाश सेगर द्वारा रचित चुनिंदा शेर इस कविता का भावार्थ है। कविता पर आधारित जो स्वाध्याय दिया है, उन सवालों के जवाब आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं।